आज के इस वीडियो में एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिनके फाउंडर रवि जयपुरिया हिंदुस्तान के 18वें सबसे अमीर इंसान हैं। और अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो वो लगभग 2,15,000 करोड़ रुपए है। मैं बात कर रहा हूँ वरुण बेवरेज लिमिटेड कंपनी की। ये कंपनी 2016 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी और तब से लेकर के आज तक इस कंपनी का जो शेयर वो 24 टाइम्स ग्रो हो चुका है। यानी अगर 2016 में अगर किसी ने सिर्फ 1 लाख रुपए इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो आज 24 लाख रुपए हो गया होता। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीटली रिसर्च करने वाले हैं कि हमें इस टाइम पे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, रिसर्च करने से पहले आप ये समझो कि आखिर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो चलिए इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे, जैसे एक्वाफिना है, माउंटेन ड्यू है, स्टिंग है, 7 अप है, पेप्सी है, मरिंडा है। ये सारे जो प्रोडक्ट हैं आप सबको पता है सारे प्रोडक्ट किसके हैं, पेप्सी के हैं। बट आपको ये बात जान के हैरानी होगी, इन सारे प्रोडक्ट को पेप्सी बनाता ही नहीं है। इन सारे प्रोडक्ट को पेप्सी ओन तो करता है, बट इनकी पैकेजिंग, लेबलिंग, इनका बॉटल बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारा जो काम है वो वरुण बेवरेज करता है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग कहोगे तब फिर भाई पेप्सी क्या करता है। देखो, पेप्सी ना इनको फॉर्मूला देता है जिनसे सारे जो ड्रिंक्स से बनते हैं, और बाकी एडवर्टाइजमेंट करता है, और बाकी वरुण बेवरेज जो है वो इस सारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है और मैन्युफैक्चर करता है। यानी जो टीवी पे आपको एड्स वगैरह दिखाया जाता है जिसमें शाहरुख खान होते हैं, रणबीर कपूर होते हैं, उन सभी लोगों को जो पेमेंट करता है पेप्सी करता है। ठीक है, बाकी जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना और इस प्रोडक्ट को हम तक पहुँचाना, ये सारा काम जो है वो वरुण बेवरेज करता है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहोगे जब ये वरुण बेवरेज पेप्सी का ही प्रोडक्ट बेचता है तो क्यों ना हम पेप्सी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन भाई जब आप इन लोगों का रेवेन्यू और प्रॉफिट देखोगे तो आपको पूरा गेम समझ में आएगा। अभी इनके लास्ट ईयर के रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू था वो 8,000 करोड़ रुपया था पेप्सी का। बट अगर वरुण बेवरेज के रेवेन्यू की बात करें तो वरुण बेवरेज का जो रेवेन्यू था वो था 16,000 करोड़ रुपए, यानी पेप्सी का डबल। पेप्सी का ही प्रोडक्ट बेच करके वरुण बेवरेज पेप्सी से 2 गुना ज़्यादा रेवेन्यू कर रहा है। अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो जो वरुण बेवरेज का प्रॉफिट है वो लगभग 2,100 करोड़ रुपए है, लेकिन वहीं पर जो पेप्सी का प्रॉफिट है वो लगभग 268 करोड़ रुपए, यानी कुछ भी नहीं है वरुण बेवरेज के सामने। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इंडिया में 90% जितने भी पेप्सी के प्रोडक्ट्स हैं वो वरुण बेवरेज ही मैन्युफैक्चर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, यानी अब आपको बात समझ में आई। अगर इन दोनों कंपनी को ग्रो करना है तो इन दोनों कंपनी को साथ में चलना पड़ेगा, एक दूसरे से हाथ मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इन दोनों कंपनी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वरुण बेवरेज कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, देखो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ना आपको ये 6 चीज़ें कम से कम ज़रूर चेक करनी चाहिए। ये 6 चीज़ें क्या हैं? देखो, सबसे पहला चीज़ लास्ट 5 ईयर का सेल्स। आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का जो लास्ट 5 ईयर का सेल्स आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कंपनी पिछले लास्ट 5 ईयर में कितना सेल्स कर रही है। क्या उसका जो सेल्स है वो हर साल ग्रो हो रहा है या फिर घटता चला जा रहा है, आपको ये चेक करना है। दूसरा, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट चेक करना है। आपको ये भी चेक करना है जो कंपनी का प्रॉफिट है क्या वो प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या फिर घटता चला जा रहा है। तीसरा है आपको बोरोइंग चेक करना है, यानी क्या कंपनी कर्जे में तो नहीं डूबी है, और कंपनी के पास अगर बोरोइंग्स है तो कितना बोरोइंग्स है। तीसरा, आपको रिजर्व मनी चेक करना है, कंपनी के पास कितना पैसा रिजर्व पड़ा हुआ है, कंपनी के पास क्या इतना पैसा रिजर्व है कि वो अपने आप को बुरे वक्त में संभाल सके, अपने उधार को चुका सके। पांचवा है प्रमोटर शेयर। देखो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप प्रमोटर शेयर को चेक कर लेना। प्रमोटर शेयर का मतलब ये होता है कि जो कंपनी के ओनर है उनका कितना % शेयर कंपनी में है। देखो, कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे फाउंडर होते हैं, CEO होते हैं, जिनको पता होता है उनकी कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, आगे चल के बंद हो जाएगी। वो क्या करते हो, अपनी कंपनी का सिर्फ 5 से 10% शेयर अपने पास रखते हैं और बाकी सारे शेयर्स को स्टॉक मार्केट में सेल कर देते हैं। ठीक, और खुद बाहर निकल जाते हैं। छठा है कंपटीटर। देखो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कम से कम एक बार उनके कंपटीटर्स को भी जरूर चेक कर लो कि उनके कंपटीटर्स कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनके कंपटीटर्स इनसे बेटर है या फिर इनसे नीचे हैं। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग हो गए यार हमें पता तो चल गया कि हमें कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सारी चीज़ें चेक करना पड़ेगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को चेक करें तो करें कैसे। देखो, ये बहुत ही सिंपल। बट आपको क्या करना है, बस यहाँ पे जो screener.com लिखा है, यहाँ पे जो स्क्रीनर लिखा है, बस आपको गूगल पे जाना और सर्च करना है स्क्रीनर। जो पहली वेबसाइट आएगी आपको उस पर क्लिक करना है और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी कंपनी का बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं screener.com पे और हमारे सामने वरुण बेवरेज का पूरा डैशबोर्ड खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन वरुण बेवरेज के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर वरुण बेवरेज के मार्केट कैप की बात करें तो वरुण बेवरेज का जो मार्केट कैप है वो लगभग 2,11,000 करोड़ रुपए का है। ठीक है, अगर इसके शेयर की करंट प्राइस की बात करें तो वो है लगभग 652 रुपये का। ठीक है, अगर इसके हाई और लो की बात करें तो इसका जो हाई था
वो लगभग 683 रुपये था इसके शेयर की प्राइस। अगर इसके शेयर की लो की बात करें तो 331 रुपये था। ये कंपनी देखो डिविडेंड भी देती है, ठीक है। अगर आप ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हो जो डिविडेंड पे करती हो तो आप अपने लिस्ट में इस कंपनी का भी नाम शामिल कर सकते हैं। ये कंपनी लगभग हर साल 0.15% का रेवेन्यू डिविडेंड पे करती है, ठीक है। तो चलिए अपने पहले सवाल को चेक करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या था किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कि हमें उसका लास्ट 5 ईयर का सेल्स चेक करना है प्लस लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट चेक करना है। देखो सेल्स और प्रॉफिट चेक करने के लिए यहाँ देखो सबसे ऊपर यहाँ पे आपका वरुण बेवरेज लिखा है, फिर बगल में चार्ट है, फिर एनालिसिस है, फिर पीयर है, फिर क्वार्टर है और फिर यहाँ प्रॉफिट लॉस है। देखो आपको सेल्स और प्रॉफिट चेक करने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे सेल्स का सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको लास्ट 5 ईयर नहीं लगभग लास्ट 12 ईयर तक आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। देखो 2012 2013 और यहाँ पे आपको एक पैटर्न चेक करना है कि जो कंपनी का सेल्स है क्या वो हर साल ग्रो कर रहा है या फिर ऊपर नीचे रहा है फिर घट रहा है, ठीक है। इससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि जो कंपनी है वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। देखो अगर 2012 की बात करें तो जो कंपनी के सेल्स था वो लगभग 1800 करोड़ का था। देखो यहाँ पे जितना भी ये डेटा दिया गया है ये सब कितने में, ये सब करोड़ में, ठीक है। 2012 की अगर बात करें तो जो कंपनी का सेल्स था वो 1800 करोड़ रुपए का था। 2013 में ये लगभग 2000 करोड़ का था। 2014 में 2500 करोड़, यानी देखो यहाँ पे 2015 में 3000 करोड़, यहाँ पे 3800 करोड़, 2017 में 4000 करोड़, 2018 में 5000 करोड़, 2019 में 7000 करोड़। अगर 2020 की बात करें तो जो इनका जो सेल्स है वो घटा है। आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेल्स घटा क्यों है। देखो 2020 में पैंडेमिक चल रहा था, कोरोना चल रहा था और उस टाइम पे लोग सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह नहीं पी रहे थे, इसलिए यहाँ पे इनकी सेल्स थोड़ी कम हुई। लेकिन अगर 2021 की बात करें तो यहाँ पे इनका सेल्स देखो बहुत इंक्रीज हुआ, 8000 करोड़। फिर अगर 2022 की बात करें तो 13000 करोड़। अगर पिछले साल की बात करें 2023 की तो लगभग 16000 करोड़ जो क्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आप 16000 करोड़ इनका सेल्स है। अगर अभी 2024 की बात करें तो ये लगभग 20000 करोड़ रुपए के सेल्स करने वाले हैं। देखो यहाँ भी 18000 करोड़ रुपए का इनका सेल्स हो चुका है, यानी कंपनी हर साल ग्रो कर रही है। इस कंपनी का हर साल सेल्स ग्रो हो रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस कंपनी का प्रॉफिट चेक करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कैसा है, क्या प्रॉफिट इनका ग्रो हो रहा है। देखो अगर यहाँ पे देखो यहाँ नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, नीचे देखो नेट प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट होता है जो आफ्टर टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो नेट प्रॉफिट होता है, जो कंपनी की शुद्ध कमाई होती है, ठीक है। अगर 2012 की बात करें तो कंपनी को 25 करोड़ रुपए का जो क्या तो प्रॉफिट हुआ था और 2013 में इनको -40 करोड़ यानी 40 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। 2014 में इनको लॉस हुआ था 20 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर 2015 की बात करें तो इनको 103 करोड़ रुपए का क्या हुआ था, 2015 में 103 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट हुआ था। 2016 में इनको 48 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट घट गया था। लेकिन 2017 की बात करें तो इनका जो प्रॉफिट था वो 200 करोड़ रुपए था। फिर 2018 में 300 करोड़ रुपए था, यानी फिर 2023 की बात करें तो लगभग इनका जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जो नेट प्रॉफिट है 2023 का वो लगभग 2100 करोड़ रुपए है। यानी इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी हर साल ग्रो कर रहा है, ठीक है। प्लस ये कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। यहाँ पे आप डिविडेंड देख सकते हो। कंपनी ने 2017 में डिविडेंड देना स्टार्ट किया, 2017 से 22%, 16%। अभी पिछले साल की बात करें तो कंपनी ने लगभग 16% का डिविडेंड पे किया था। 16% मतलब अगर कंपनी को 100 करोड़ रुपये का अगर प्रॉफिट हुआ तो उसमें से लगभग 16 करोड़ रुपये कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, ठीक है। हमने यहाँ पे दो चीज़ें चेक कर ली, कंपनी का सेल्स और कंपनी का प्रॉफिट। अब तीसरी चीज़ चेक करते हैं कंपनी के पास कितनी बोरोइंग्स और कितना रिजर्व है, ठीक है। बोरोइंग्स और रिजर्व चेक करने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के बगल वाले सेक्शन में आना पड़ेगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ही ईजिली चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे रिजर्व का सेक्शन है, रिजर्व का यहाँ पे देखो बोरोइंग का सेक्शन है। अगर 2023 की बात करें या 2024 की बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो लगभग 8000 करोड़ रुपए का है। लेकिन जो कंपनी का जो बोरोइंग है वो लगभग 6000 करोड़ रुपए का, यानी कि रिजर्व से कम बोरोइंग है। यानी कंपनी के पास बोरोइंग से ज़्यादा रिजर्व है, यानी कंपनी अपने लोन्स को बहुत ईजिली पे कर सकती, चुका सकती, यानी कंपनी अभी अच्छी है, ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हमने रिजर्व भी चेक कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने रिजर्व भी चेक कर लिया, हमने यहाँ पे बोरोइंग्स भी चेक कर लिया। अब पांचवी चीज़ हमें प्रमोटर शेयर चेक करना है। देखो प्रमोटर शेयर चेक करने के लिए यहाँ पे देखो आपको कैश फ्लो है, यहाँ पे देखो रेशियो, यहाँ पे देखो आपका इन्वेस्टर दिया गया। आपको इन्वेस्टर वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रमोटर शेयर दिया गया है, यानी जो कंपनी के मालिक है उनका शेयर। यहाँ पे देखो FIIS दिया गया, यहाँ पे देखो DIIS दिया गया, यहाँ पे देखो पब्लिक दिया गया। तो अगर प्रमोटर शेयर की बात करें तो यहाँ पे देखो 62% शेयर किसके पास है, कंपनी के मालिकों के पास है। यानी कंपनी के जो मालिक है उनको अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, इसलिए उन्होंने इतना % शेयर अपने पास होल्ड करके रखा है। अगर इनमें से बात करें तो प्रमोटर शेयर में देखो यहाँ पे RJ ग्रुप लिमिटेड है, ये इन्हीं की कंपनी है। इनका जो है वो 26% है
इनका शेयर 62% में से। अगर रवि कांत जयपुरिया की बात करें जो इस कंपनी के फाउंडर और सीईओ दोनों हैं, सीईओ पता नहीं लेकिन इस कंपनी के फाउंडर रवि कांत जयपुरिया हैं, जिनके पास 17% शेयर है इस कंपनी का। वरुण जयपुरिया की बात करें तो ये इन्हीं के बेटे हैं, ठीक है। ये जो वरुण जयपुरिया हैं ये रवि कांत जयपुरिया के बेटे हैं और इन्हीं के नाम पे इनकी कंपनी का नाम पड़ा है वरुण बेवरेज लिमिटेड। इनका लगभग 16% इस कंपनी में स्टेक है। और दिवानी जयपुरिया की बात करें तो इनकी बेटी है, इनका जो है वो लगभग 2% शेयर इनके पास है, ठीक है। और अगर बाकी सबकी बात करें, ये FIIS की बात करें यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये वो फंडिंग होती है जो बाहर से मिलती है। तो बाहर से फंडिंग लेने के लिए इन्होंने अपने कंपनी का 25% डाइल्यूट किया है, ठीक है। और ये अगर DIIS की बात करें यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, सेबी हो गया या एक्सिस बैंक हो गया, ये सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्होंने 4% अपना शेयर इसमें डाइल्यूट किया। अगर पब्लिक की बात करें यानी वो शेयर जो हम लोग को दिया गया है, पब्लिक को जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया है, तो वो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो 7% है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना था प्रमोटर शेयर कितना है, तो प्रमोटर शेयर लगभग इनका 62% है, हमने ये भी चेक कर लिया। अब छठा, हमें कंपनी का जो कंपटीटर्स को चेक करना है, कंपनी के कंपटीटर्स कैसे। कंपटीटर्स चेक करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वरुण बेवरेज है, यहाँ पे देखो चार्ट है, यहाँ पे देखो एनालिसिस है। एनालिसिस में आपको यहाँ पे देखो कंपेरिजन, यहाँ देखो कंपेयर किया गया, आपको यहाँ देख सकते हो। देखो वरुण बेवरेज के जितने भी कंपटीटर है उसमें से सबसे ऊपर देखो वरुण बेवरेज ही है, नंबर 1 पे वरुण बेवरेज है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरे नंबर पर यहाँ देखो हटसून एग्रो करके है। तो आप यहाँ पे इनके कंपटीटर्स को भी चेक कर सकते हैं। बाकी अगर अभी तक अगर कंपनी की बात करें, अगर आप मेरे से पूछोगे कि कंपनी कैसी है, तो अगर अभी तक कंपनी की बात करो तो आप यहाँ पे चार्ट्स में देख सकते हो। देखो यहाँ पे पिछले 10 ईयर का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, पिछले 10 सालों का, तो पिछले 10 सालों में देखो कंपनी ने अच्छा खासा ग्रो किया है, ठीक है। ये 1 ईयर का चार्ट है, यानी कंपनी अभी अच्छा ग्रो कर रही है, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, हमने अच्छे से रिसर्च किया। बट मैं फिर भी कहूँगा कि आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद आप रिसर्च करें। और ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने दिखाई, ये सारी चीज़ें आपने देख ही लिया, मैंने आपको रिसर्च करके दिखा दिया। बाकी आप और भी डिटेल में इसको कंपनी को अच्छे से रिसर्च करें, इनके इंटरव्यू वगैरह देखें। और आप ये ज़रूर चेक करें, अभी ये चीज़ ज़रूर चेक करें कि कंपनी अभी तो ठीक ठाक कर रही है, लेकिन क्या आने वाले 10 सालों में ये कंपनी टिकेगी, आने वाले 20 सालों में कंपनी टिकेगी, उसके बाद ही आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा। आई होप आपको ये रिसर्च अच्छी लगी होगी। अगर ये रिसर्च आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, उनके पास जो सोच रहे हैं वरुण बेवरेज लिमिटेड में इन्वेस्ट करने के लिए।